नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा, गुरुवार को काशी के अमूल प्लांट समेत 2095 करोड़ की देंगे सौगात। देश के डेयरी मार्ग का करेंगे लॉन्च, 20 लाख परिवारों को देंगे घरौनी का प्रमाण पत्र। यूपी चुनाव से पहले किसानों को साधने की तैयारी, 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस दे सकती है योगी सरकार। 50 लाख गन्ना किसानों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री योगी रहे सोनभद्र के दौरे पर, 500 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार पर साधा निशाना, कहा मेडिकल कॉलेज बनने से मिलेगा लोगों को फायदा। अखिलेश यादव की पत्नी और बेटी कोरोना संक्रमित, पूर्व सांसद डिंपल यादव ने खुद को घर में किया आइसोलेट। डिंपल ने सभी मिलने वालों से की कोरोना जांच की अपील। यूपी में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अंसारी मार्केट को किया सीज। गैंगस्टर एक्ट के तहत कसा शिकंजा। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी काशी को अमूल प्लांट समेत 2095 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जिसके बाद वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें किसानों की अधिक भागीदारी होगी। इस मौके पर बनारस से ही देश भर के लिए डेयरी मार्ग को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूल प्लांट करखियाव जमीन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच पर अपने हाथ से वाराणसी के 6 परिवारों को घरौनी का प्रमाण पत्र देंगे, जिसमें तीनों तहसील यानी कि सदर, पिंडरा और राजा तालाब के 2-2 परिवार शामिल होंगे। इसके बाद प्रदेश के 20 लाख परिवारों को ऑनलाइन घरौनी जारी करेंगे, जिसमें 35,000 परिवार वाराणसी जनपद के शामिल होंगे। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 51,000 लोगों ने एक साथ वंदे मातरम गाया और भारत माता के जय के नारे लगाए। इस मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की सुरक्षा में शहादत पाने वाले सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस भव्य आयोजन के लिए आप सभी को बधाई। इस तरह के आयोजन ये बताने के लिए हैं कि आजादी मांगने से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए लंबा संघर्ष हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भारत पीपीई किट और सैनिटाइजर के लिए परेशान हुआ, पर आज भी भारत दुनिया के अन्य देशों को ये सब उपलब्ध करवा रहा है। हम सब जानते हैं यह केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यह भव्य आयोजन पूरे लखनऊ महानगर और जनपद को भारत की आजादी के महोत्सव के साथ जोड़ रहा है। भारत की आजादी केवल मांगने से नहीं मिल पाई थी। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था और उस लंबे संघर्ष की कीमत को ये देश, हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी समझ सके, इसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बड़े अभियान को पूरे देश के अंदर लागू किया और इसे अमृत काल के रूप में मान्यता देकर के हर एक नागरिक से एक आग्रह किया गया कि वह देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अमृत काल के महत्व को समझें। यह अवसर हमारे लिए देश की आजादी के उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक आयोजन है, जो संकल्प देश के उन महान सपूतों ने लिए थे, जिनके कारण, जिनके बलिदान के कारण भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी।
हम सब जानते हैं कि देश के अंदर अलग अलग समय में आजादी का आंदोलन चलता रहा, लेकिन सामूहिक प्रयास 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र के दौरे पर रहे। यहां मुख्यमंत्री ने जिले में 500 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना को जनता को समर्पित किया। तो वहीं इस मौके पर अपने संबोधन में योगी ने सपा पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि वो भी सरकार थी जब कोई भी नौकरी निकलती थी तो एक परिवार वसूली पर निकल पड़ता था, प्रदेश के नौजवान वंचित रह जाते थे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में गुंडा राज था। योगी ने कहा कि 2022 तक सोनभद्र समेत आसपास के सभी जिलों के हर गांव में भी हर घर नल योजना के पहुंचने के साथ ही पेयजल पहुंचाने का काम किया जाएगा। सोनभद्र जिले में पेयजल का संकट रहता था, लेकिन आज सोनभद्र के 7 आसपास के जिलों में भी हर घर नल योजना के तहत शुद्ध पेयजल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए देश में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसी जनपद में ये सुविधा होगी। सोनभद्र वासी ही नहीं बल्कि नेपाल तक के लोगों को सोनभद्र मेडिकल कॉलेज का फायदा मिलेगा। 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड क्षमता का हॉस्पिटल जिले में बनेगा। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद यहां के लोगों को आजादी के बाद से आने वाली सरकारों ने बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा। भाइयों बहनों, 2017 के पहले यहां पर किस प्रकार की अराजकता थी। गरीब को मकान नहीं मिलता था, स्कूलों की स्थिति अत्यंत जर्जर थी, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया यहां पर हावी होकर के यहां के लोगों का शोषण करते थे। तो वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार किसानों को साधने की तैयारी कर रही है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी चुनाव से पहले गन्ना किसानों को बोनस दे सकते हैं। जानकारी के अनुसार सरकार 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस देने की तैयारी में है। ऐसे में करीब 50 लाख गन्ना किसानों को सरकार साधने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि 4 साल के बाद एमएसपी में 25 रुपए के इजाफे से किसान नाखुश है। तो वहीं आचार संहिता से पहले किसानों के लिए घोषणा होने की उम्मीद है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। डिंपल यादव और उनकी बेटी ने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया है और घर से ही उनका इलाज जारी है। उन्होंने संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। ये भी कहा कि ऐसे लोग आइसोलेशन में रहें। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मिलिंद वर्धन ने भी डिंपल यादव और उनकी बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। डिंपल यादव ने ट्वीट करके जानकारी साझा की। अब उनके स्टाफ के सैंपल भी लिए जाएंगे। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वर्धन ने कोरोना मरीजों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने की अपील की है। यूपी में बीते 5 दिनों के भीतर 128 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की 10 करोड़ 10 लाख की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर के महुआ बाग इलाके के मार्केट की संपत्ति कुर्क की है। आपको बता दें कि संपत्ति मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर है और शहर के बीचों बीच मुख्तार की इस मार्केट में 17 दुकानें बनी हुई है, जिस पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और दुकानों को सीज किया गया। इससे पहले बिल्डिंग के ऊपरी तल पर बना मुख्तार अंसारी का होटल गजल भी पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त किया था। सर, आज जो ये कार्रवाई हुई है, ये किस तरह की कार्रवाई है और किसके तहत हुई है? ये कार्रवाई जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई है। इसमें मुख्तार अंसारी जो अभियुक्त हैं उनकी भवन और भूमि जो 10 करोड़ 10 लाख की है उसको कुर्क किया गया है। किस मामले में किया गया है ये समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे और उसी से अर्जित की गई थी, उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। तो क्या सर ये जो आज कुर्की कार्यवाही की गई है इसमें इनका मुख्तार अंसारी का ही नाम है? इसमें उनकी पत्नी संरक्षिका के रूप में। थैंक यू।
सर आज ये जो कार्रवाई हुई किस तरह की कार्रवाई रही है? देखिए, श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की जो ये महुआ बाग स्थित ये 17 दुकानें हैं और जो यहाँ पर कमर्शियल भूमि स्थित है लगभग 400 वर्ग मीटर, इन भू संपत्ति और भवन संपत्तियों को आज कुर्क किया जा रहा है। सर इसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? ये जो 17 दुकानें जो यहाँ पर महुआ बाग में स्थित है और जो भू संपत्ति स्थित है, इसकी कुल लगभग जो बाजारू मूल्य है वो 10 करोड़ 10 लाख रुपये है। सर ये जो कार्रवाई हुई है ये जो कार्रवाई है गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था थाना मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध। उसी मुकदमे में आज धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत। तो वहीं कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र में 14 दिसंबर को सहज जनसेवा संचालक से 1,75,000 रुपए की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट के गैंग में शामिल 50-50 हजार के 3 इनामी शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की सारी रकम, अवैध हथियार और बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बदमाशों ने 14 दिसंबर की शाम को सहज जनसेवा संचालक से 1,75,000 रुपए की लूट की थी। देखिए, दिनांक 14 तारीख 14/12 को चरवा में एक से बैंक सेवा केंद्र का एक कर्मचारी था, वो बैंक में गया था पैसा लेने, तो वहाँ से लौट रहा था तो रास्ते में उसको जो है एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आए और उसको गोली मार करके जो है उसका बैग और 1,75,000 रुपये जो कैश था वो लूट। तो हमारी एसओजी टीम, हमारे क्षेत्राधिकारी चायल और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पूरी सर्विलांस, एसओजी, इंस्पेक्टर चरवा की टीम सभी लगे हुए थे। हम लोगों ने आज से 2-3 दिन पहले ही ट्रेस कर लिया था इसमें गैंग कौन है। तो जब हम लोगों को ये विश्वास हो गया कि इसमें लूट करने वाले ही व्यक्ति हैं, तो हम लोगों ने उसके आजी साहब को रिपोर्ट दिया था। उसका 50-50 करीब रिवार्डेड हो गए थे। तो आज जो है भोर में जो है तीनों व्यक्ति मुलजिमों को हमारी टीम ने जो है गिरफ्तार किया और उनके पास से जो 14/12 को 1,75,000 लूटा गया था वो और प्लस जो गाड़ी यूज हुई थी उसको बरामद किया गया। से जो है उनका बैग, उसका पीड़ित का जो बैग था उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे बैंक की वो भी बरामद हो गए। इस प्रकार जो है इस घटना में 100% बरामदी हो गई। रायपुर जनपद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मामला सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र का है, जहां पैंचो रेस्टोरेंट में शुभम नामक युवक बीते 3 साल से काम कर रहा था। परिजनों ने बताया कि शुभम को सुबह 11 बजे कुछ लोग बुलाकर ले गए और शाम को पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि शुभम की गोली लगने से मौत हो गई। शुभम नामक युवक घर में सबसे बड़ा था और कुछ ही दिन के बाद उसकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। तो वहीं पुलिस पोस्टमार्टम और पास में लगे सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। क्षेत्र में जो गोली लगा मिला, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, थाना फतेहपुर में एक शव मिला है और प्रथम दृष्टया हम लोगों ने देखा तो उस पर गनशॉट इंजरीज हैं। ये व्यक्ति थाना बिहारीगढ़ अंतर्गत एक गांव का रहने वाला है, जो कि वहीं पर एक रेस्टोरेंट है और उसमें नौकरी करता था। कुछ विवाद की कुछ लोगों से बात सामने आ रही है, इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और जो तहरीर हमको मिलती है उसके आधार पर और अन्य हम लोगों ने जो क्लूज अभी तक इकट्ठा करे हैं उसके आधार पर हम लोग शीघ्र ही जो भी एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। सर्विलांस की टीम और बाकी जो हमारे टेक्निकल काम होता है वो भी किया जाए। तो वहीं यूपी के जालौन में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़े के गोदाम में आग लग गई। इसकी चपेट में आकर गोदाम के भीतर सो रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण किया। तो वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले 2 मजदूरों के शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच में जुटी है। ये अनिल यादव गारमेंट्स के नाम से उनका गोदाम था जो करीब, और ये अनिल यादव उसके मालिक हैं और उस गोदाम में 2 व्यक्ति उनके यहाँ एक तरह से कर्मचारी थे। रामू सनाब सुशील करीब 32 वर्ष का अविवाहित था और संतोष सनाब कल्लू
ये दोनों जो लोकल इनका निवास है वो काशीराम कॉलोनी में था। ये यहीं रहते थे और बताया जा रहा है ये जो गोदाम मालिक है वो लखनऊ गए हुए थे। अब जो प्राथमिक जानकारी हुई है, जो हमने फील्ड यूनिट भेजा था फायर सर्विस, 4 बजे भोर के आसपास पुलिस को जानकारी हुई। पुलिस तत्काल पहुंची है, फायर ब्रिगेड आग बुझाई गई और फील्ड यूनिट पहुंची है। जाड़े का मौसम, अलाव वगैरह ताप रहे थे और वो गोदाम में गत्ते और कुछ पॉलीथीन जो कपड़े वगैरह को वो पड़े थे, संभवतः उससे आग लगी और ये दम घुटने से ये निकल नहीं पाए, दुखद मृत्यु हो गई। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी की ओर से गोंडवाना पार्टी सम्मेलन आयोजित किया गया। सपा कार्यालय पर आयोजित इस सम्मेलन में गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ गौड़ ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में गोंडवाना समाज के लोग भारी संख्या में पहुंचे। इस मौके पर नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला, यहां तक कि प्रदेश सरकार को जनविरोधी करार दिया। ये हमारा समाजवादी पार्टी से 2018 से ही गठबंधन है और हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। गोंडवाना ये संदेश यात्रा निकला है, समाजवादी पार्टी सरकार बनाओ। गोंडवाना जन संदेश यात्रा में हम लोग लगे हैं और पूर्वांचल के करीब करीब 27 जिलों में हम भ्रमण हमारा लगा हुआ है। आज सिद्धार्थनगर की धरती पर हमारा कल बस्ती था, आज सिद्धार्थनगर में हम लोग आए हैं। इसके बाद संत कबीर नगर हमारा कल कार्यक्रम है। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप बुधवार को अयोध्या के सर्किट हाउस पहुंचे और पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान राजपाल कश्यप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में राम और अल्लाह अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भगवान अल्लाह मल्ला भगवान भोले बजरंगबली सब चल पड़े हैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम है, भाजपा ने सभी का अपमान किया। कश्यप ने भाजपा के लिए अभद्र शब्द का प्रयोग किया और कहा कि भाजपा डकैतों की सरकार है। प्रदेश की जनता अब भाजपा से ऊब चुकी है। भाजपा सरकार को हटाकर अब जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। मेरा कहने का मतलब है भगवान अल्लाह राम और नीचे मल्ला, अब मल्ला अल्लाह भगवान राम भगवान भोले बजरंगबली सब चल पड़े हैं माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और कहो कि उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम है, त्राहिमाम जिन्होंने सरकार बनाई है सभी को अपमानित करने का काम किया है। बीजेपी में सबसे ज्यादा गुंडे भरे पड़े हैं, गुंडों की सरकार है, गुंडों की, डकैतों की सरकार है, डकैतों की। दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं, घरों में डकैती डाल रहे हैं, चूल्हे पे डकैती डाल रहे हैं, गैस सिलेंडर पे डकैती डाल रहे हैं, डीजल पेट्रोल पे डकैती डाल रहे हैं, सरसों के तेल पे डकैती डाल रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे करके लोगों की जेबों पे डकैती डालने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को भी कौशाम्बी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसके बाद वे पत्रकारों से भी रूबरू हुए। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को आजकल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने 2017 में भी परिवर्तन यात्रा निकाली थी। तब जनता ने साइकिल को पंचर ही नहीं किया बल्कि खंड खंड कर दिया था और सपा की ऐतिहासिक विदाई भी की थी। 25 सालों तक सपा की वापसी संभव नहीं है। अखिलेश यादव ने कल मैनपुरी में कहा कि हमारी यात्रा को देखकर भाजपा ने 6 यात्राएं निकाली हैं, वो यात्रा किसी चाट चाउमीन के ठेले जैसी लग रही है। निश्चित तौर से श्री अखिलेश यादव जी को आजकल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं। हमने 2017 में भी 6 यात्राएं निकाली थी प्रदेश में। उस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा था और जनता ने साइकिल को पंचर नहीं किया था, खंड खंड कर दिया था और सपा की ऐतिहासिक विदाई कर दिया, जिसकी अभी 25 साल तक कोई वापसी संभव नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लखीमपुर कांड को सरकार भूल रही है, क्योंकि सरकार का जो है हाथ है दागी मंत्री पर, नहीं तो अब तक बर्खास्त कर दिया जाता। देखिए, श्री राहुल गांधी जी को भगवान सद्बुद्धि दे और वह अपनी पार्टी को देखें और कुछ अच्छे काम वहाँ कर ले जहाँ अभी कांग्रेस की सरकार बची है। आने वाले चुनाव के बाद वहाँ भी भाजपा की सरकार बनेगी।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।